कैमरा बंद था बच्चों, चलो देखते हैं कहाँ से बंद हुआ था। चलिए ई बराबर देखिए यहां से क्या आ गया, ये 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू इसको इसके साथ कर देते हैं इंटू 2l अपान ये देखिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1 इंटू ये देखिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि ये रूट है तो इसकी पावर 1/2, तो यहाँ से 1/4 पाई इंटू इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं p, क्योंकि हमें पता है यहाँ देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि p बराबर होता है q इंटू 2l, तो इसके स्थान पर हम क्या रख दिए, p को रख दिए अपान में यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1 और 1 कितना होगा, 2 1 का 2 1 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है चूंकि यल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर की तुलना में यल का मान क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर को नगण्य लेने पर नगण्य लेने पर यल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, तो जब हम नगण्य ले लेंगे तो ये बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आ गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों बीच में कैमरा बंद हो गया था, अब कहाँ से आप नहीं समझे हैं मैं एक बार पुनः इसको समझा देता हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमने एक फिगर बनाया, वैद्युत द्विध्रुव बना जहां से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इतना मान हम लिखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमने निकाल लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूरी हमें ये मिल गई थी पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा, यल था आर था, ठीक है, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा था, ये यल और आर की मदद से हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर इसके बीच की दूरी आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर मिल गया। उसके बाद यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हुआ, प्लस क्यू आवेश कारण हमने निकाला, तो सेम डिस्टेंस था, तो सेम टू सेम फार्मूला मिल गया, यानी कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू समान है। जब समान है तो हम समीकरण 1 और 2 से देखें कि हम ये समान है और कितना है, समान होने के बावजूद इतना है, तो इसको हमने कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया कि हम ये x है, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना था। परिणामी वैद्युत क्षेत्र यह किसी कोण पर था, तो हमने इस एंगल को देखो, इसका E1 वैद्युत क्षेत्र इधर था, E2 इधर था, तो हमने इन दोनों के बीच का कोण देखा तो 2 थीटा के बराबर हमने मान लिया। जब 2 थीटा के बराबर मान लिया तो हमें मिल रहा था कि ये किसी भी एंगल से सॉल्व होने वाला नहीं है, किसी भी तरीके सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस पर इसके पैरेलल ए और बी के पैरेलल एक रेखा खींच दी, एक लाइन खींच दी, तो यह एंगल जो प्राप्त हुआ इसे हमने मान लिया थीटा है। तो जब ये थीटा है तो यह जो है ये समांतर रेखा थी, ये रेखा और ये रेखा समांतर थी, तो ये भी थीटा, और जब यह थीटा हो गया तो इसका हाफ ये भी थीटा हो गया, यानी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के बराबर टोटल एंगल। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जब परिणामी क्षेत्र निकाला तो इसका फार्मूला हमने लिखा है स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, 2 थीटा फिर लिखना पड़ा हमें, यहाँ पर cos थीटा होता है, तो थीटा की जगह 2 थीटा हमने लिया था तो 2 थीटा लिखना पड़ा।
अब यहाँ से वैल्यू हमने जो माना था उसको रख दिया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के पश्चात ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक इसमें हमने कॉस का फार्मूला लगा दिया, cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। फिर हमने इस पर पुट किया तो ये 1 और इसका ये 1 कैंसिल हो गया, 2 थीटा प्राप्त हो गया, 2 2 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा। इसको हमने रूट से बाहर निकाला, 2x cos थीटा आ गया। तो यहाँ से हमने फिर से इसमें ए सी और पी में, यानी कि पी सी ए में ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमने cos थीटा का मान निकाला, cos थीटा, थीटा ये है तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे लंब बटे आधार ये हो गया, और कर्ण का कार्य ये कर रहा है तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, तो आधार ये हो गया, ठीक है L, और कर्ण का कार्य ये कर रहा है तो कर्ण ये हो गया। तो यहाँ से cos थीटा निकल गया, तो इस पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट किया ये है, और cos की वैल्यू हमने पुट किया, cos की वैल्यू पुट किया ये है। इसको हमने सॉल्व किया, इसकी पावर को सॉल्व किया, 3/2 आ गया। ये नगण्य है किसकी तुलना में, r की तुलना में, ये r की तुलना में ये दूरी क्या है, नगण्य है। जब ये नगण्य है तो इसको छोड़ देने पर, जब हमने इसको छोड़ दिया तो r स्क्वायर बचा यहाँ पर, और स्क्वायर का होल स्क्वायर जो था 3/2 था, तो हमने 2 से 2 कैंसिल किया, ये आपका निरक्षीय स्थिति में प्राप्त हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और खुद से कॉपी में करिए। देखने के पश्चात पहले ध्यानपूर्वक आप पूरा सुनेंगे, सुनने के पश्चात बिना देखे हुए एक कॉपी बना लीजिए, उसमें खुद से करिए जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।